इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को कल शाम कत्ल कर दिया गया और इसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। नफे सिंह राठी का परिवार भी पूरी तरह से गमजदा है। उनके बेटे ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लोकल नेताओं और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूं मैं अपने पिता के कत्ल के पीछे। नफे सिंह राठी के बेटे ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सुनते हैं उनके बेटे ने क्या कुछ कहा। कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो शासन ये इंतजार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे। और जो जिस पे हमें शक है वो एफआईआर में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जब जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से डिमांड कर रहे थे। बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार सीआईडी की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाजें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाजें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया। जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखते हैं? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। इंसान के जाने के बाद तो उसके बाद कोई फायदा नहीं रहता ना जी। आज सपोर्ट में आए हैं, अच्छी बात है। आज हमारे साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा। क्या सुरक्षा आम आदमी की, जब वीआईपी आदमी सुरक्षित नहीं। मेरे पिताजी कोई आम आदमी तो थे नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देश का नेतृत्व किया उन्होंने। थैंक यू। मेरी यही मांग है। थैंक यू। के बेटे ने अपने पिता के अंतिम संस्कार से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एक बार फिर से सुनते हैं उनके बेटे ने क्या कुछ कहा। कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो शासन ये इंतजार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे। और जो जिस पे हमें शक है वो एफआईआर में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जब जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से डिमांड कर रहे थे। बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार सीआईडी की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह
जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। नफी सिंह राठी के बेटे ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने पिता की हत्या में वो लोकल नेताओं और भाजपा नेताओं का हाथ मानते हैं, जिस पर शक है उसका नाम एफआईआर में हो। मैं चाहता था दुर्घटना से पहले साथ दिया जाता तो अच्छा होता। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने कार्रवाई की कहां है। मीडिया के एक सवाल के जवाब देते उन्होंने ये भी कहा कि बाहर की गैंग का उनके पिता की हत्या में कोई हाथ नहीं है। उनकी सिक्योरिटी को लेकर बार बार इनपुट्स आ रहे थे खुफिया एजेंसीज की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने उनके पिता को कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई।